इतिहास हमेशा कुछ न कुछ सिखाता है, पर उसमें अनगिनत रहस्य समाये होते हैं जिसे इंसान हर कदम पर सुलझाने की कोशिश करता है। कुछ रहस्य नए होते हैं और कुछ सदियों पुराने। भारतीय इतिहास में ऐसी कई कहानियां मौजूद हैं जिनमें ढेरों राज छिपे हुए हैं, जिन्हें जानने के लिए वैज्ञानिक और इतिहासकार हमेशा से प्रयत्न करते आ रहे हैं, लेकिन आखिर में जाकर दोनों की ही हार मानकर बैठ जाते हैं। आइए आज आपको कुछ ऐसी ही कहानियों से रूबरू कराते हैं जिन्हें सुनकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। होली मैन डिड नॉट ईट फॉर 70 years। दिन भर आदमी कितना भी काम करे लेकिन उन्हें 2 वक्त की रोटी और पानी चाहिए। लेकिन अगर कोई आपको कहे कि बिना खाए पिए वो जिंदा रह सकता है तो फिर आप नहीं मानेंगे। लेकिन अगर कोई आपसे ये कहे कि एक इंसान भारत में ऐसा भी है जिसने 75 साल से कुछ भी नहीं खाया और ना ही पानी पिया है, यकीन नहीं होता ना। चलिए आपको हम लेकर के चलते हैं और बताते हैं कि आखिर कौन है वो शख्स और कहां पर रहता है। पीएम मोदी के राज्य गुजरात में एक ऐसा बाबा है जिनके बारे में सुनकर हर आदमी हैरान हो जाता है। बाबा के अंदर चमत्कार की क्षमता है या फिर कोई दिव्य शक्ति, लेकिन जो भी है ये बात सुनता है वो हैरान जरूर हो जाता है। बाबा का नाम है प्रहलाद माताजी, जो दावा करते हैं कि उन्हें माँ दुर्गा का आशीर्वाद मिला है, इसलिए उन्होंने पिछले 75 सालों से ना तो खाना खाया है और ना ही पानी पिया है। प्रहलाद बाबा की माने तो उन्हें बचपन में ये आशीर्वाद माँ दुर्गा ने दिया था और एक बार 3 कन्या प्रहलाद के पास आई और उनकी जीभ पर उंगली रख दी। बस तभी से उन्हें ना प्यास लगती है और ना ही भूख लगती है। प्रहलाद बाबा के इस दावे को झूठा साबित करने के लिए कई बार उन पर सीसीटीवी से निगरानी रखी गई और न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर सुधीर शाह ने 2003 और 2005 में प्रहलाद बाबा को अच्छी तरह से जांचा परखा। लेकिन इस जांच के बाद उन्होंने कहा कि जाने अनजाने में बाहर से शक्ति प्राप्त करते हैं, इसलिए उन्हें ना तो भूख लगती है। इसे चमत्कार कहें या अनहोनी, लेकिन जो भी है अपने आप में हैरान करने वाली बात है। जोधपुर बूम माइस्ट्री। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी काफी व्यस्तताओं से भरी रहती है। सुबह उठते ही लोग अपने दैनिक कार्यों में लग जाते हैं। किसी के पास इतना वक्त नहीं होता कि वो 1 मिनट रुककर किसी का हालचाल पूछ ले, लेकिन इसके बावजूद अगर हमारे पास कोई असामान्य घटना घटती है तो हमारे कदम अपने आप ही रुक जाते हैं। हम अपने काम को छोड़कर उस घटना के बारे में एक दूसरे से पूछते हैं और सच्चाई का पता लगाने की कोशिश करते हैं। राजस्थान में भी साल 2012 के 18 दिसंबर को कुछ ऐसा ही हुआ जब वक्त एक पल के लिए ठहर गया। जी हाँ, 18 दिसंबर साल 2012 को राजस्थान के जोधपुर में अचानक एक तेज विस्फोट हुआ, जिसके कारण वहां के लोग काफी चौंक गए। ये विस्फोट इतना जोरों का था कि मानो कोई बड़ा सा हवाई जहाज आसमान में फट गया हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। घटना के बाद लोगों ने खुद को तसल्ली देने के लिए सोचा कि शायद ये विस्फोट आर्मी या एयरफोर्स की ओर से हुआ होगा। लेकिन जब खुद आर्मी और एयरफोर्स ने ऐसा धमाका करने से इनकार किया तो लोगों के होश उड़ गए। ऐसा होना स्वाभाविक था क्योंकि ये धमाका इतना तेज था कि इसे जोधपुर सहित आसपास के इलाकों में भी सुना गया। जब लोगों को घटना का कोई कारण नहीं मिला तो उन्होंने ज्योतिष के पास जाना बेहतर समझा। ज्योतिष के अनुसार इस घटना का होना पहले से ही तय था क्योंकि मयन कैलेंडर में इस घटना का जिक्र पहले से किया जा चुका है। मयन कैलेंडर में इस बात की भविष्यवाणी की गई थी कि साल 2012 में पृथ्वी का विनाश होगा। ज्योतिष ने इस घटना को धरती के खत्म होने का संकेत बताया। हालांकि अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है क्योंकि धरती आज भी अस्तित्व में है, लेकिन उस धमाके के बारे में आज तक लोगों को कुछ भी पता नहीं चल सका और ये रहस्य आज तक वहां के लोगों के मन में बरकरार है। क्योंकि वो आवाज उस दिन दुनिया के काफी देशों में सुनाई दी थी तो उसका पता लगाने की भरपूर कोशिश की गई, लेकिन कुछ भी हाथ न लग सका। अब इस धमाके और उस आवाज के बारे में अलग अलग किस्से कहानियां सुनाई और बताई जाती हैं। कुछ लोगों का कहना है कि वो आवाज किसी एलियन की थी तो कुछ लोगों का कहना है कि किसी गुप्त हथियार की टेस्टिंग की वजह से आई थी। सीक्रेट एलियन बेस इन हिमालयाज। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि भारत में एक जगह ऐसी है जहां एलियन हर महीने आते हैं। इस दावे को नासा ने उस समय स्वीकार किया जब जून 2006 में गूगल सैटेलाइट ने यूएफओ की तस्वीर जारी की। विज्ञान के लिए एलियंस आज भी एक पहेली है। वे धरती पर कहां और किस मकसद से आते हैं, इस विषय पर ढेर सारी मूवीज बन चुकी हैं, लेकिन इस पहेली से पर्दा नहीं उठ पाया है कि वे कहां से और क्यों आते हैं। हॉलीवुड की मूवी द फोर्थ काइंड में दिखाया गया है कि कैसे अलास्का शहर से लोग गायब हो रहे हैं। जब इस रहस्य से पर्दा हटता है तो पता चलता है कि इन लोगों को एलियंस अपने साथ ले जाते हैं। हालांकि एलियंस भी कुछ चिन्हित जगहों पर ही आते हैं। रूस और अमेरिका में तो उन्हें कई बार देखा गया है। साथ ही इस लिस्ट में भारत भी है। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत में एक जगह है जहां एलियंस हर महीने आते हैं। इस दावे को नासा ने उस समय स्वीकार किया जब 2006 में गूगल सैटेलाइट ने यूएफओ की तस्वीर जारी की। इस तस्वीर में यूएफओ को साफ साफ देखा जा सकता है। ये जगह हिमालय की गोद में बसी हुई है जो लद्दाख में स्थित है। इस जगह पर जाना बेहद मुश्किल है क्योंकि ये दर्रा बर्फ से ढका है। 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद एक सहमति बनी। इस सहमति के तहत दोनों देशों के सैनिक इस जगह पर मार्च नहीं कर सकते बल्कि दूर से ही इसकी निगरानी कर सकते हैं। उस सहमति के बाद से ये जगह और वीरान हो गई। इस बारे में स्थानीय लोगों का कहना है कि कुछ सिद्ध पुरुष
कोंगला ला दर्रा पर जाते हैं, जहां उन्हें उड़न तश्तरी देखने को मिलती है। अगर कोई व्यक्ति उड़न तश्तरी देखना चाहता है तो कोंगला ला दर्रा में इसे देख सकता है, क्योंकि इस जगह पर हर महीने एलियंस आते हैं। लोगों की आवाजाही कम होने की वजह से एलियंस अपनी उड़न तश्तरी लेकर कोंगला ला दर्रा आते जाते रहते हैं। विज्ञान अब तक की उड़न तश्तरी की पहेली को सुलझा नहीं पाया है, इसलिए कोंगला ला दर्रा में एलियंस के आने का रहस्य अब भी बरकरार है। घोस्ट लाइट ऑफ बंगाल। पश्चिम बंगाल के दलदली इलाकों में कई बार रहस्यमय रोशनी देखे जाने की स्थानीय लोगों में मान्यता प्रचलित है। स्थानीय लोगों के मुताबिक ये उन मछुआरों की आत्माएं हैं जो मछली पकड़ते वक्त किसी वजह से मर गए थे। लोग इन्हें भूतों की रोशनी भी कहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जिन मछुआरों को ये रोशनी दिखती है वे या तो रास्ता भटक जाते हैं या ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाते। बाद में उनकी आत्माएं भटकती रहती हैं। लोग इसे भूतों की रोशनी भी कहते हैं। ये रोशनी इन इलाकों में केवल रात के समय ही दिखाई देती है और खास तौर पर दुर्गम स्थानों पर दिखती है। इन दलदली क्षेत्रों से कई मछुआरों की लाशें भी मिली हैं, लेकिन स्थानीय प्रशासन ये मानने को तैयार नहीं है कि ये भूतों के चलते ऐसा हुआ। हालांकि अभी तक इस रहस्य से भरी गुत्थी को सुलझाया नहीं गया है। इन घटनाओं के पीछे का एक कारण ये भी हो सकता है कि इन भयानक दलदली इलाकों में यदि कोई इंसान वहां चला जाए तो वो भी उस दलदल में मर सकता है, जहां जाना किसी इंसान के बस की बात नहीं है। और ये रोशनी ऐसे ही दलदली स्थानों पर दिखाई देती है जहां पर भयानक दलदल होता है। ये रहस्यमय रोशनी वास्तव में सिर्फ बंगाल तक ही सीमित नहीं है। ऐसी ही रोशनी यूके, एस्टोनिया, फिनलैंड, लाटविया, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया के कई शहरों में देखी जा सकती है। यहाँ के लोग इस रोशनी को छिपे हुए खजाने के रहस्य के साथ जोड़कर देखते हैं। वैज्ञानिकों को अंदेशा है कि दलदली क्षेत्रों में अक्सर मीथेन गैस बनती है और वो किसी तत्व के संपर्क में आने से रोशनी पैदा करती है। मछुआरे इस बारे में अपनी कई कहानियां सुनाते हैं। उनका मानना है कि लाइट जलने के बाद आपको नहीं जाना चाहिए, वरना मौत निश्चित है। विलेज ऑफ ट्विंस। दुनिया में तमाम रहस्यमय जगह हैं जिनके बारे में आज तक कोई पता नहीं कर पाया। ऐसा ही एक अनोखा गांव है केरल में, जहां सिर्फ जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। इस बात का रहस्य डॉक्टर भी नहीं लगा पाए हैं। दरअसल केरल के मलप्पुरम जिले में स्थित तिरुगंडी शहर के पास एक गांव है जिसका नाम है कोटिंडी। इस गांव की खासियत यह है कि यहाँ सिर्फ जुड़वा बच्चों का ही जन्म होता है। इसी के चलते ये गांव दुनिया भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। इस गांव को लोग विलेज ऑफ ट्विन और ट्विन टाउन के नाम से भी जानते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले 65 सालों में इस गांव में 250 जुड़वा बच्चों ने जन्म लिया है। साल 2008 में ही अकेले 300 हेल्दी डिलीवरी में से 15 जुड़वा बच्चे पैदा हुए थे। इससे पहले के 5 सालों में 60 जुड़वा बच्चों के जोड़े पैदा हुए। जी हाँ, ये एक ऐसा गाँव है जहाँ टीना और मीना, शकील और अकील की पहचान आप कर नहीं पाएंगे। जिसे आप टीना समझेंगे वो मीना हो सकती है। क्या पता मीना समझ ली गई बच्ची दरअसल टीना हो। शकील अकील के बीच भी ऐसा ही कुछ है जिसके जरिए आप दोनों की पहचान नहीं कर सकते। गांव के लोगों ने 2008 में बताया कि जुड़वा बच्चे पैदा होने का सिलसिला 3 पीढ़ियों से चल रहा है। हालांकि डॉक्टर्स को यकीन है कि इससे भी ज्यादा जुड़वा बच्चे यहाँ रहते हैं। हैरानी की बात तो यह है कि ये लोग गांव छोड़कर जा चुके हैं और अब किसी अन्य शहर में रहते हैं। उनके भी घर सिर्फ जुड़वा बच्चे ही पैदा होते हैं। घूम गया ना आपका भी सर? मेरा भी घूम गया था जब मैं इस गाँव के बारे में पढ़ रहा था। हंसने, रोने और बोलने तक के अंदाज में एक एक हाव भाव मिलते जुलते हैं। गोलियों में, खेल के मैदानों में, स्कूल की क्लास तक उनके होने ने दुनिया भर को हैरत में डाल रखा है। दुनिया के बड़े बड़े राज से चुटकियों में पर्दा उठा देने वाले वैज्ञानिक भी इसके रहस्य को सुलझा नहीं पा रहे। जैसे कहा जाता है, हिंदुस्तान का हमशक्ल गांव। लेकिन आज तक कोई इस राज को या रहस्य को समझ ही नहीं पाया कि आखिर ये सब कैसे और क्यों होता है। लेकिन इसके बारे में लोगों की अपनी अपनी राय है। कुछ बोलते हैं कि यहाँ 10,000 सालों से एलियन गए। कुछ लोग जो यहाँ कभी नहीं गए उनके लिए ये महज एक कहानी है। लेकिन दुनिया के कई लोग ये भी कहते हैं कि भारत और चीन सरकार दोनों को ही पता है कि वहाँ क्या है, लेकिन दोनों ही इस बात को दुनिया से छुपा कर रखते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाले वीडियोस को आप मिस ना कर दें। देखने के लिए शुक्रिया।